बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 जुलाई और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले 2 साल की पुरसरार गुमशुदगी के बाद डीजी आईएसपीआर की वापसी। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। 2 साल 2 महीने डीजी आईएसपीआर साहब खुद साख्ता ट्विटर, जिसे आजकल एक्स कहते हैं, उससे पुरसरार तौर पर गायब रहे। आज अचानक वापसी हुई और वापसी पर अवाम ने वो पुरतपाक इस्तकबाल किया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आपने हाल ही में जो कैप्टन ईमान दुरानी साहबा की वीडियो लीक या रिलीज हुई थी, उस पर जो अवामी रद्द-ए-अमल बल्कि इस्तकबाल था, बल्कि पुरतपाक इस्तकबाल था, वो तो देख ही लिया था। ये उससे भी 4 कदम बढ़ के हुआ है। लेकिन ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इस पे बात करनी है। और इसके बाद बात करनी है आज मरियम नवाज ने जो पाकपतन में किया है। मरियम नवाज ने वो किया है पाकपतन में जो ना आप सोचते होंगे, ना वहां के डॉक्टर सोचते होंगे, ना वहां की आवाम सोचती होगी, और ना ही शायद नून लीग खुद सोचती होगी कि मरियम नवाज अपने और नून लीग के इतना पीछे कैसे पड़ गई। तो इसके अलावा भी कुछ खबरें उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा डीजी आईएसपीआर साहब का ट्विटर पर वापसी। जैसे टार्जन की वापसी, ऐसे डीजी आईएसपीआर साहब की भी वापसी। सबसे पहले तो बैकग्राउंड बता दें कि जब 9 मई किया गया, उससे चंद हफ्ते पहले, क्योंकि खुद तो पता था हमने 9 मई करना है, तो 9 मई से चंद हफ्ते पहले ट्विटर अकाउंट अपना डीजी आईएसपीआर साहब ने शट कर दिया, मतलब कि वहां से ट्वीट करने बंद कर दिए। वजह उसकी ये थी कि जो कुछ भी किया गया उससे पहले हुकूमत गिराई गई, और जिस भी तरह से याद कीजिए कि जो 25 मई 2022 को चादर चारदीवारी पामाल की थी, लोगों पर हमले किए थे, कारकुनान को शहीद किया था, उसके बाद से अवाम का जो गमो गुस्सा था वो बढ़ता गया, और जो ट्वीट करते थे डीजी आईएसपीआर साहब, उस पर जो अवाम दुर्गत बनाती थी वो बयान के काबिल नहीं। इतनी दुर्गत बनी कि पसपाई इख्तियार करनी पड़ी और ट्विटर से जाना पड़ा। फरार का लफ्ज़ बुरा होगा, ट्विटर से जाना पड़ा, ट्विटर बंद करना पड़ा। और ये भी पता था कि अब हम 9 मई करने वाले हैं, उसके बाद तो वो सारी लहर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होनी थी, इसलिए पहले से पेशबंदी की गई कि अब ट्विटर से चले जाया जाए। अच्छा, ये क्यों है ऐसा? ये इसलिए है कि ट्विटर, वैसे तो तमाम ही सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं वो बहुत ही पावरफुल ऐप्स हैं, जैसे कि ये हम यूट्यूब से आपके सामने वीलॉग्स करते हैं, मुझ समेत बाकी दोस्त भी। तो यहाँ ये याद रहे कि यूट्यूब के इन तमाम वीलॉग्स को दिन के मुख्तलिफ जो औकात होते हैं उनमें वीपीएन पर डाल दिया जाता है। हमारी टीम्स चेक करती रहती हैं, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में कोई वीपीएन सुबह 11 बजे चल रहा है तो दोपहर 2 बजे उसको वीपीएन पर डाल देंगे। कोई वीलॉग अगर चल रहा है, कोई वीलॉग 5 बजे शाम को चल रहा है तो 7 बजे वीपीएन पर डाल देंगे। तो जो पीक आवर्स होते हैं अक्सर उन्हें वीपीएन पर डाल दिया जाता है, मतलब कि ब्लॉक कर दिया जाता है वीलॉग्स को, ताकि वो आप तक ना पहुंच सकें। और जो इनके पसंदीदा वीलॉगर्स हैं उनको खुला रखा जाता है ताकि वन साइडेड बयानिया जो है, जो इनका बयानिया है, वो जाता रहे। तो ये तो यूट्यूब के साथ किया गया, लेकिन यूट्यूब को कभी भी हतमी तौर पर, कुलई तौर पर इसको बंद नहीं किया गया। लेकिन ट्विटर से डीजी साहब को और चौधरी निजामुद्दीन को सबसे ज्यादा डर लगता है। अब आप सोचेंगे उससे क्यों सबसे ज्यादा डर लगता है? इसलिए कि आप गौर कीजिए कि अभी भी इंस्टाग्राम के ऊपर डीजी आईएसपीआर साहब अपनी पोस्ट लगा रहे थे, फेसबुक पर लगा रहे थे, लेकिन गायब जो थे वो 2 साल 2 महीने ट्विटर, जिसे आजकल एक्स कहते हैं, वहां से थे। उसकी वजह यह है कि ट्विटर पर अमूमी तौर पर जो पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं और पॉलिटिकल डिस्कशन का जो डिस्कोर्स का हिस्सा बनते हैं, और एजुकेशन प्रोफाइल भी देखें, डेमोग्राफिक्स भी देखें, तो एजुकेशन प्रोफाइल भी वहां पर ज्यादा है लोगों का। इस वजह से वहां पर जो बेवकूफ बनाना है, किसी को अपने बयानिए से प्रोपेगेंडे का शिकार करना है, वो वहां पर मुश्किल है। वहां पर लोग पॉलिटिकली अवेयर हैं, वो मौके पर दुर्गत बनाते हैं और शदीद दुर्गत बनाते हैं। इसी वजह से डीजी साहब चले गए थे, 2 साल 2 महीने गायब रहे, अब वापसी हुई है। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि पहले अपना अकाउंट बंद किया, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो पूरे पाकिस्तान में ट्विटर को ही बंद कर दिया। याद होगा आपको कि पूरे पाकिस्तान में ट्विटर बंद रहा। कई अदालतों के अंदर पिटीशंस की गई, अदालतों ने बुला के पूछा कि ये क्यों बंद किया है, तो उनको बताया कि पाकिस्तान में अब ट्विटर इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। फिर एक जज साहब ने पूछा अगर गैर कानूनी है तो मुल्क का वजीर आजम, मुल्क के बहुत सारे वजीर ये ट्वीट कैसे करते हैं? उन्होंने कहा वीपीएन से। उन्होंने कहा अभी तो आप कह रहे हैं वीपीएन से ट्वीट इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। और फिर हाफिज, जो मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान है, उनके पास कोई जवाब नहीं था कि ये गैर कानूनी ट्वीट क्यों करते हैं, ये ट्वीट क्यों इस्तेमाल करते हैं। वजह एक ही थी कि ट्विटर पर, एक्स पर डीजी साहब की और चौधरी निजामुद्दीन की बिल्कुल बगैर किसी संसर के दुर्गत बनती थी। इसलिए जैसे कव्वे को अगर आप गलेल दिखाएं और वो निकलता है, इसी तरीके से ट्विटर से डीजी साहब की जान जाती है और चौधरी निजामुद्दीन साहब की जान जाती है, किसी और सोशल मीडिया से इतनी नहीं जाती। अब जो जंग और झड़प हुई उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ, और ओवर कॉन्फिडेंस बल्कि इंप्रूव हुआ। हम, आपको पता है कि हम एज अ कौम मजहब भी इस्तेमाल कर लेते हैं अपने फायदे के लिए, मुल्क की सलामती भी, सब कुछ ही। इसी तरह ये जो मौजूदा झड़प हुई, इसमें तो कौम साथ खड़ी होगी, फौज की हमेशा खड़ी होगी, आइंदा भी होगी तो साथ खड़ी होगी। जाहिर है बैरूनी खतरा होगा तो कौम फौज के साथ खड़ी होगी। लेकिन हमने क्योंकि जो सियासी गंद डाला हुआ था 26 मई में, लोगों के सरों में गोलियां उतारने से लेके जो जिले शाह को शहीद किया, अरशद शरीफ को शहीद किया, इलेक्शन लूटा, इमरान खान के साथ बुशरा बीबी के ऊपर जो इद्दत केस बनाया, जो तमाम बेहूदगी की गई, जिस तरह जेलों में डाला गया, खवातीन को जेलों में डाला गया, अदालतें लूटी गई, असम्बलियां लूटी गई, मैंडेट चोरी किया गया, वो तमाम जो हमारा गंद था उसको हमने लपेटने की कोशिश की। जो इंडिया के साथ झड़प हुई, हमें लगा कि अब इस झड़प के अंदर लपेट दें। जैसे ही वो झड़प खत्म हुई, वो झड़प तो ज्यादा आपको पता है एयरफोर्स का काम था, लेकिन डीजी आईएसपीआर साहब बाहर निकले, स्कूल कॉलेज फिरे, और फिर कोर कमांडर्स भी, और ये शायबा क्रिएट करने की कोशिश की गई कि देखें अवाम ने वो सब भुला दिया है। ना, अवाम ने वो भुलाया नहीं था। वो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को तो धोखा दे सकते हैं, सारे लोगों को नहीं दे सकते। इसका जो रियल टेस्ट था, लिटमस टेस्ट था, वो हुआ जब कैप्टन ईमान दुरानी साहबा का वीडियो रिलीज किया गया या लीक किया गया। अमूमी तौर पर आवाम यही समझती थी कि अब फील्ड मार्शल साहब और निजामुद्दीन साहब जो है वो मुकम्मल मकबूल हो गए हैं, और अब जो उनके काम है वो अवाम ने शायद भुला दिए, क्योंकि ये दुरुस्त है, माजी में हमारी जो मेमोरी है वो गजनी वाली रही है, हम लोगों को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। तो इस बार भी यही सोचा गया। और जैसे ही आपने देखा कि झड़प के बाद से एकदम ओवर कॉन्फिडेंस का हम शिकार हुए, कई जगहों पर गए, ऐसा माहौल क्रिएट किया, और उसके साथ ही कैप्टन ईमान दुरानी साहबा का जैसे ही मैसेज लीक हुआ,
तो आवाम ने वो पुरतपाक इस्तकबाल किया, वो दुर्गत बनाई, एक दफा फिर शेक हुए कि ये क्या हुआ है। इसका मतलब लोगों को सब याद है। जी बिल्कुल, हमें याद है, जरा जरा सब कुछ याद है लोगों को। 26 नवंबर से तमाम चीजें लोगों को याद हैं और लोगों ने वो जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात की, अकाउंटेबिलिटी की बात की, वैलिडेशन ना लेने की बात की, उन तीनों पॉइंट्स के ऊपर वो दुर्गत बनाई कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी वीडियो के ऊपर इतनी दुर्गत नहीं बनी होगी। अब क्योंकि फैसला ये पहले का हो चुका है, मैंने आपको बताया कि झड़प के बाद का फैसला हो चुका है, वॉर गेमिंग होती है ना, उसमें फैसला किया जा चुका कि अब हमने ट्विटर पर भी वापस होना है। हालांकि ट्विटर ने अपना तापमान जो था, टेम्परेचर था, वो कैप्टन ईमान दुरानी साहबा की वीडियो पर दे दिया। उसके बावजूद आज पहला ट्वीट किया गया है 2 साल 2 महीने के बाद। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीजी साहब ने नीचे कमेंट्स बंद किए मतलब कि नीचे कमेंट्स नहीं खोले, क्योंकि पता है कि पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है। लेकिन ट्विटर ने एक बड़ा शानदार काम किया हुआ है, उन्होंने पब्लिक एट लार्ज को एक और आवाज दी हुई है। अगर कोई ट्विटर पे आकर झूठ बोलता है या झूठा प्रोपेगेंडा करता है तो उसके नीचे कम्युनिटी नोट लगा दिया जाता है और फिर पब्लिक उसे रेट कर सकती है। मैंने अपने तमाम वक्त में ट्विटर पर किसी दुनिया के ट्वीट पर इतने कम्युनिटी नोट लगते नहीं देखे। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं जब से ट्विटर यूज कर रहा हूं, मैंने कभी किसी ट्वीट पर इतने कम्युनिटी नोट लगते हुए नहीं देखे जितने, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पता नहीं 8, 10, 12 कितने वहां पर कम्युनिटी नोट लगे हुए हैं और उनको लाखों की तादाद में लोग जो है वो रेट कर रहे हैं। उनमें क्या लिखा हुआ है? उनमें ये लिखा हुआ है कि ये अकाउंट झूठ बोल रहा है, उसमें लिखा है ये अकाउंट प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसमें लिखा है ये अकाउंट अपना बिजनेस एम्पायर बचा, ये जो वहां लिखा है वो बता रहा हूं, बचाने के लिए ये नेशनल डिफेंस का बहाना दिया जा रहा है। उसमें लिखा जा रहा है कि ये सब प्रोपेगेंडा है और असल कामों से जो है वो छुपाने के लिए सब कुछ किया। मतलब कोई एक चीज थोड़ी है जो वहां पर लिखी है। जो पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है, जो दुर्गत बनी, वो जो एक खुद साख्ता ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि झड़प के बाद हमने जो बाकी मकारियां, यारियां, लूटमार, चोरियां, मैंडेट चोरी, जो कुछ भी किया है वो आवाम को भूल जाएगा। आवाम ने याद करवाया कि नहीं, हमें याद है वो जरा जरा। तो आज की एक ये कैजुअलिटी है, मैं यही कहूंगा। और इस कैजुअलिटी को वैसे आप ना करते तो बेहतर था, क्योंकि जो इदारा है वो तो कौम का इदारा है ना। आप चंद जो ऊपर लोग बैठे हैं वो उन इदारों का जो एक मैं कहूंगा कि जो उनका एक ऑनर है उसको भी आप अपनी सियासत की नजर कर लें। आपको ये नहीं करना चाहिए। फिलहाल आपको अवामी मूड का पता है और आपको लग रहा है कि अवाम भूल जाती है, पहले भी तो अब भी भूल जाएगी, क्योंकि हमेशा हमने लोगों को बेवकूफ बनाया, हमेशा हमने गलत काम करके, मतलब आर्मी चीफ याया खान ने पाकिस्तान तोड़ा और हमने लोगों को बताया ही नहीं कि उसने कैसे पाकिस्तान तोड़ा। हमने लोगों को नहीं बताया कि शेख मुजीब ने पाकिस्तान नहीं तोड़ा था, ये आर्मी चीफ याया खान की गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान टूटा था। उसने उसका मैंडेट चोरी किया था, उसकी सीटें चोरी की थी। तो क्योंकि हम आवाम को हमेशा बेवकूफ बनाते आए तो अभी भी लगता है, लेकिन ये अब एक तो जैन जी है, इनको बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। तो वो जो कह रही थी कि जो करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट में करते हैं, वो जैन जी ने तो बता दिया। अब ये ट्विटर के ऊपर भी आज नैरेटिव वही था, खारजी आए, वजीरिस्तान से आए और ये इंडिया से भेजे गए। याद कीजिए, इससे पहले हमें इंडिया का याद नहीं था। ये झड़प के बाद हर चीज में अब इंडिया हमें नजर आता है, क्योंकि लगता है कि ये वाला नैरेटिव बिकता है। वो जब आग लगती है ना, तो वो वैसे तो बंदरिया के बारे में है, लेकिन ओवरऑल भी कह देते हैं कि बच्चा अपना पांव के नीचे ले लिया जाता है। ये इंडिया भी हमारा अपना ही बच्चा था। हमें गार्डियन बताता था कि इंडिया ने घुस के पाकिस्तान के अंदर 20 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया है। इवन हमारे एक ब्रिगेडियर हमजा थे, आईएसआई के साबिक ब्रिगेडियर, उनको भी किया था। लेकिन हम थे कि इंडिया का नाम नहीं लेते थे। गार्डियन स्टोरीज पब्लिश करता था, अमित शाह और राजनाथ वहां से कहते थे हम मारे हैं, आइंदा भी घुस के मारेंगे, वो ये बयान देते थे। और हम जो है वो कोई इधर देखता था, कोई इधर देखता था, हम बात ही नहीं करते थे, इस पर बात करना ही नहीं चाहते थे। हम बार बार, आपको याद होगा मैं व्लॉग्स में कहता था भाई इस पे कोई ओपिनियन दो, क्यों कर रहा है इंडिया आप जवाब ना। ऐसी अंडरस्टैंडिंग हमने इंडिया के साथ की हुई थी कि हम उनका नाम नहीं लेते थे। झड़प के बाद हमें जरा ये नफरत बेचने का मौका मिला तो हमें ये लगा कि ये जबरदस्त है, अब हर चीज में इंडिया डाल दिया जाता है। ख्वारिज इंडियन बैक्ड, ख्वारिज इंडियन बैक्ड। तो ये तो खैर चलें, एक अलग है बात, इस पर तो बात कर लेंगे क्योंकि ये पॉलिटिकली सूट कर रहा है, इसलिए हर चीज में इंडिया डाला जाता है। तो आज ये पहली दफा हुआ है जी, 2 साल 2 महीने के बाद। तापमान वही है, अभी और भी किया जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। और पॉलिसी ये है कि लग ये रहा है कि अभी तक ओवर कॉन्फिडेंस है कि अवाम में हमारी जो राय है वो बेहतर हो गई है, अवाम को थोड़ा भूल गया है और अब हम पेनिट्रेट करें और ये कमेंट्स वगैरह बंद करें और आहिस्ता आहिस्ता कमेंट्स भी खोलेंगे। मैं ये आपको बता रहा हूँ, एडवांस में बता रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी बैठ के ये बनाई है कि फरार होने से बेहतर है कि ट्वीट करें, शुरू में लोग तनकीद करेंगे, फिर तनकीद कर करके लोग थक जाएंगे और फिर वो तनकीद करना छोड़ देंगे। ये स्ट्रैटेजी है, ये सोच है इसके पीछे, ये ओवरऑल जो एक पॉलिसी बनाई गई है कि अब पीछे नहीं जाना। इसलिए आपने देखा होगा धड़ाधड़ साहिर अली बग्गा और पता नहीं किस किस के नगमे तराने जारी हो रहे हैं, धड़ाधड़ हम अपनी प्रमोशन पर काम कर रहे हैं, फील्ड मार्शल का रैंक भी हमने ले लिया। तो तमाम चीजें, अब ये कहा है कि इतना कॉन्फिडेंस शो करो, मतलब कि झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि सब उसे सच मान जाए। तो अब ये धड़ाधड़ ट्वीट होंगे, कमेंट्स भी खोले जाएंगे और इवेंचुअली ये सोचा जाएगा कि आवाम तनकीद करने से थक जाएगी, जब थक जाएगी तो तनकीद करने से हट जाएगी और इमेज ये क्रिएट होगा कि देखें हम पर तो कोई तनकीद नहीं करता। मतलब अपना कोर्स करेक्शन नहीं करना, समझना नहीं है, अपने हल्फ की जो पासदारी नहीं की जा रही, जो अपना हल्फ तोड़ा जा रहा है, जो हल्फ से रूगर्दानी की जा रही है, जो ये सब कुछ किया जा रहा है, इससे बाज नहीं आना, उसी से मत चलना है और गलत से मत चलना है। ये फैसला ऊपर से किया गया है और इसी का शाखसाना आज आपने देखा। लेकिन आवाम ने, जैसे मैंने कहा, कि भरपूर जवाब दिया है और उस पर इतने कम्युनिटी नोट्स लगे हैं, इतने लोगों ने कहा कि ये सब झूठ है कि जिसकी पहले ट्विटर पर मैंने तो कोई मिसाल नहीं देखी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर भी इक्वली बड़ी है। मरियम नवाज, हमने ये आपको 2 दिन पहले बताया था, कम से कम 2 या 3 दिन पहले, याद होगा मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि मरियम साहबा को डांट डपट हुई है कि आप मरी में छुट्टियां गुजारती नहीं। वहां पर असल में कुछ बिजनेसमैनों से मिल रही थी जिनको आगे ठेके शेके देने और उसमें से किकबैक्स आनी है और वो प्राइवेट मीटिंग्स के लिए बाप बेटी मरी में बैठे हुए थे। बहरहाल कहा गया कि आप मरी में बैठी रही और पीछे पाकपतन में बच्चे वफात पा गए और आप वहां पर गई नहीं।
तो आप फौरी जाइए। जुमेरात के दिन ये प्लान बनाया गया, मैंने आपको बुध वाले दिन बता दिया था। फिर और ये ट्वीट भी किया था, मैं दोबारा रख देता हूं आपके सामने। उसके बाद जुमेरात को फिर वहां पर ये सारी तैयारी नहीं हो सकती थी, क्योंकि खदशा ये पैदा हो गया था कि जो 20 बच्चे वफात पा गए, उनके जो पेरेंट्स हैं वो वहां पर एहतजाज करेंगे। ये खबर आई तो फिर पाकपतन जाने का इरादा तर्क किया गया। फिर जो डिप्टी कमिश्नर है मारिया तारिक, उनकी मरियम नवाज से बात करवाई गई। कुछ हमारे जराए तो कह रहे हैं कि वो आई लाहौर में और उन्होंने मुलाकात की, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, फोन पर बात करवाई गई और उन्हें कहा गया कि उन पेरेंट्स को मैनेज करें। अब रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड से सहाफी की जो मारिया तारिक वहां पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन थी, इन्होंने वो जो 20 फैमिलीज थी जिनके बच्चे हलाक हुए थे, उनके घरों पर पुलिस खड़ी की, उन्हें यरगमाल एक किस्म का बनाया, उन्हें डराया धमकाया, लोकल पॉलिटिशियंस को इस्तेमाल किया और उन्हें कहा खबरदार अगर आप लोग मरियम नवाज के सामने आए या कोई नारा लगाया या आपने एहतजाज किया। जब सब मैनेज हो गया और जुमेरात की रात को ये जो मारिया तारिक साहबा हैं जो डिप्टी कमिश्नर थी, इन्होंने सब अच्छा की रिपोर्ट दी और उनके घरों पर पुलिस बिठा दी और सब कब्जा कर लिया उन 20 फैमिलीज पर, तो फिर भेजा गया मरियम नवाज साहबा को सुबह सुबह। मरियम साहबा, आपको पता है कि उनको पुराना वट है डॉक्टर्स के ऊपर। वो फिर रिपीट करूंगा कि वो जिस तरीके से उन्हें किंग एडवर्ड से निकाला गया था नालायकी पर, क्योंकि वो पास नहीं हो सकी थी। उन्हें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी अब है, तब कॉलेज होता था, उन्हें पहला साल ही मतलब पहले इम्तहान से ही पहले निकाल दिया गया था, क्योंकि इतनी नालायक थी बाजी कि वो पहले इम्तहान में बैठने के भी काबिल नहीं थी। बहरहाल वो जो भी प्रोफेसर थे उन्होंने ये फैसला तो अच्छा किया था, लेकिन अब अगली आने वाली डॉक्टरों की नस्लों के लिए वो फैसला भारी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जो जितना नालायक है उसको उतना ऊपर लेके जाया जाता है। अब फील्ड मार्शल साहब को मरियम साहबा बहुत पॉलिटिकली अच्छी लगती हैं, पॉलिटिकली यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली अच्छी लगती हैं, वो समझते हैं कि अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करती हैं। अब इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा इनको दे दिया। इनको वट है पुराना, मतलब कि पुरानी बुग्स है डॉक्टर्स के खिलाफ कि मुझे मेडिकल कॉलेज से निकाल, ये जहां जाती हैं डॉक्टर्स पर बरस पड़ती हैं। तो आज ये पाकपतन पहुंची, जाते ही इन्होंने वहां पर सियासी फनकारी की जो इनके चचा करते थे। इन्होंने वहां पर जो हॉस्पिटल के एमएस थे डॉक्टर अदनान, उनको इन्होंने गिरफ्तार करवाया। अदनान गफ्फार उनका नाम है। डॉक्टर अदनान गफ्फार साहब को गिरफ्तार करवाया। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये उनको गिरफ्तार करके लाया जा रहा है, डॉक्टर अदनान गफ्फार को। जी हाँ, डॉक्टर साहब को वहां से गिरफ्तार करवाया। उसके बाद सीईओ डॉक्टर सुहेल साहब को वहां से गिरफ्तार करवाया। 2 नर्सें और एक टेक्नीशियन को गिरफ्तार करवाया। अब नर्सें भी गिरफ्तार करवा दी, टेक्नीशियन भी गिरफ्तार करवा दिया, सीईओ भी और एमएस भी। और गिरफ्तारी करवाने से पहले वहां पर उनसे जिस तरीके से बातचीत की, वो मैं थोड़ी सी आपको सुनवा देता हूं। एक तो ये सारा खानदान उंगलियां बहुत ऐसे करता है, पता नहीं बचपन में इनके घर में इनको ऐसे उंगलियां, वो शबाशी भी, मुझे तो फिक्र होती है जितनी जोर से उंगली अकड़ाते हैं, पता नहीं अपने पूरे जिस्म की सारी ताकत एक उंगली में डाल देता है ये सारा खानदान। और मुझे कई दफा शक पड़ती है कि इतनी ताकत उस उंगली में भेज देते बाकी ये धड़ाम करके गिर ना जाए, क्योंकि अगर उंगली में इतनी ताकत डाल दी बाकी तो कहीं के लिए ताकत बचेगी नहीं इनके पास। तो उंगली ऐसे अकड़ा अकड़ा के बात करते हैं, ऐसे ऐसे करके कि समझ नहीं आती। और ये पता नहीं कहां गली मोहल्ले से सीखा है इन्होंने, वो शबाशी भी यही करते थे। और पंजाब में उन्होंने अपना एक इमेज बनाया था दबंग एडमिनिस्ट्रेटर का। वो क्या था, एक तो वो सोते नहीं थे, वो कोई पता नहीं क्या वजह होगी मेडिकल के जो उनको नींद नहीं आती थी, लेकिन वो भी इस्तवार करते थे लोगों पर कि मैं आपकी वजह से नहीं सोता। खैर सोते नहीं थे, और जहां जाते थे लोगों को मुअत्तल कर देते थे, बेइज्जतियां करते थे लोगों की, और पाकिस्तान में इमेज बना दिया बड़ा दबंग एडमिनिस्ट्रेटर। अब वो वहां भीगी बिल्ली बन के बैठे हुए हैं, वहां अर्दली बन के बैठे हुए हैं, वहां वो यहीं के अलावा और कोई चीज ही उनके पास नहीं है बेचारे के पास। और वो पूरे का पूरा जो एक पर्सोना बनाया हुआ था फेक, वो सारा, ये बीबी भी वही उसी रास्ते पे चल निकली। ये उनसे भी ज्यादा नालायक हैं, ये रज के नालायक हैं। तो इनको लगता है कि डॉक्टर्स को ह्यूमिलिएट करने से, नर्सों को ह्यूमिलिएट करने से, भाई अगर कुछ गलत हुआ, जो कि हुआ होगा, ये पूरा सिस्टम ही कोलैप्स है, तो हॉस्पिटल्स ने क्या मतलब, आप चाहती हैं कि पाकिस्तान में बाकी सब कुछ, आप लोगों की करतूत जो है वो बर्किना फासो से भी नीचे हो, और डॉक्टर्स है स्विट्जरलैंड के डॉक्टर्स की तरह परफॉर्म करें और अमेरिका के डॉक्टर्स की तरह परफॉर्म करें और हॉस्पिटल्स वैसे फंक्शन करें? कैसे हो सकता है? सब कुछ डिप्टी कमिश्नर के हाथों में दिया हुआ है आपने, इन्हीं मारिया तारिक साहबा के। इनको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया अगर करवाना था तो? आप अगर ये कहती वहां 20 बच्चे, तो ये 20 बच्चे एक दिन में तो वफात नहीं पाए वहां, ये लगातार होता रहा। सबको पता है, जो लोग हुकूमत को नहीं जानते उनको लगता है कि डॉक्टर मालिक होता है हॉस्पिटल का, एमएस। ऐसा नहीं है, ये आप आम लोगों को लगता है। जिले के अंदर हर चीज का आका जो है, शहनशाह जो है, जो असल बॉस है, वो डिप्टी कमिश्नर है, और उसके ऊपर उसके पॉलिटिकल है, और उनके ऊपर हमारे चौधरी निजामुद्दीन साहब है। तो अगर गिरफ्तार करवाना था तो ये जो डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक थी, इन्हें गिरफ्तार करवाते पता भी चलता। इनको तो आपने कुछ नहीं किया, ज्यादा ज्यादा ये किया मेरे ऑफिस में रिपोर्ट करें आप उधर आके लाहौर में। इनको शायद अब यहां से हटा के तो किसी और बेहतर पोस्ट पे भेज देंगे आप। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनको किया, फिर उनके साथ बातें कर रही हैं, और डॉक्टर को कह रही हैं फार्मेसी से दवाई नहीं मिल रही है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर की, आम डॉक्टर की जिम्मेदारी तो नहीं है ये। हाँ ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर है उसकी है। सब डॉक्टर्स की बेइज्जती हो रही है। फिर ये बेइज्जती हो रही है, यहां एसी क्यों नहीं लगा, वहां क्यों लगा? भाई आप सारी जगहों पर लगवा दें एसी। ये दोबारा आपकी डिप्टी कमिश्नर बॉस है इनकी, उनके हाथ में सब कुछ। एसी पूरे दे देंगे तो हॉस्पिटल में लग जाएंगे। हेल्थ कार्ड तो आपने बंद कर दिया। अवाम, अच्छा फिर मरियम साहबा ने तो टिकटॉक बनानी थी। अब लोग भी कई दफा चुपके से मोबाइल से वीडियो बना लेते हैं। ये एक चुपके से मोबाइल से वीडियो बनी हुई है, जरा सुनिए। दवाइयाँ टोटल नहीं मिलती अस्पताल में, दवाइयाँ डेस्परीन नहीं मिलती। कल आज का मसला बड़ा, मैं काउंसलर हूँ, दवाई नहीं मिलती है जनाब, बाहर मिलती है दवाइयाँ में। नहीं सर, कल डेस्परीन की गोली में बाहर मोहल्ले में आटा मसला, मैं बाहर मोहल्ले में आटा मसला, मैं बाहर मोहल्ले में आटा मसला। सुन लिया आपने, अवाम पड़ गई, उन्होंने कहा यहां कोई दवाई नहीं मिलती। अब मरियम साहबा ने तो हेल्थ कार्ड बंद किया था कि हर जगह फ्री दवाइयां मिलती हैं। अवाम ने कहा यहां कोई दवाई नहीं मिलती। अब ये वाली लीक हो गई वीडियो, क्योंकि किसी ने खुद बनाई, वरना तो जो वीडियोस खुद जारी की है ना,
वो मैं क्या बताऊं आपको कि अब आप कहेंगे आपको कैसे पता है। वो कई दफ़ा इतना ज़ोर से चल रहा होता है म्यूज़िक कि वो बाहर गली में भी पता होता है। सस्ते मसाज सेंटर नहीं होते, उन्होंने जो लाउड म्यूज़िक लगाया होता है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। बाजी मरियम की वो जो वीडियोज़ जारी करते हैं, उनके पीछे जो इन्होंने म्यूज़िक लगाया होता है, ये पंजाब वालों ने और इनके सोशल मीडिया ने, वो सस्ते मसाज सेंटर्स के अंदर वो म्यूज़िक लगा होता है जो आपको बाहर गली में चलते हुए सुनाई देता है। वो म्यूज़िक लगा के तो उन्होंने अपनी वीडियोज़ जारी की हुई है, गुंगी वीडियोज़। ये जो वीडियोज़ एक आध जारी की है जिसमें आवाज़ है, वो जो डॉक्टर से बात कर रहे हैं वो भी सुन ले ज़रा। कौन है 30 के स्पेशलिस्ट आपको पता है कि बेसिक एंटीबायोटिक और आपको ये भी पता है कि लैक्टोलोज जो है वो रेडिली अवेलेबल है। यहाँ पे अगर एयरलाइन आ रही है फार्मेसी फिर उसको 2 कदम पे आपके लिए बड़ा सामने कैंसिल से लिखने और पेशेंट बाहर होता है, आपको मजा आएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुन लिया आपने। तो ये जो तू करके और ये जो उंगलियां करके बातें हो रही हैं, ये तमाम का तमाम, अच्छा आवाम भी हमारी जज्बाती है, वो समझेगी अच्छा जो बच्चे वहां पर फौत हो गए, डॉक्टर है ही ऐसे, इनको तुम दे। आवाम भी डॉक्टरों के पीछे लाठ उठा लेगा। भाई डॉक्टर का काम वहां एयर कंडीशन लगाना नहीं है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। डॉक्टर का काम आए हुए मरीज को देखना है, उसको दवाई देनी है, दवाई मुहैया करनी हुकूमत का काम है। दोबारा से पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। अगर आपने दवाई देनी, वरना हेल्थ कार्ड का अरेंजमेंट किया हुआ था, उस पर लोगों को चलने देते। उस पर इंश्योरेंस कंपनीज कवर कर रही थी, वो बंद कर दिया। इधर भी करप्शन की, और अब डॉक्टर्स पर गुस्सा, उनको चारे के तौर पर इस्तेमाल करके सिर्फ इसलिए कि अपनी मशहूरी हो जाए, अपनी टिकटॉक बने। तो एक तो वहां पर शिकायतों के अंबार लगे, लेकिन साथ एक और इंपॉर्टेंट काम हुआ कि वहां पर बिलबोर्ड्स लगवाए बहुत सारे पाकपतन में अपनी मशहूरी के लिए। अरबों रुपया बिलबोर्ड्स पर खर्च हो रहा है पंजाब गवर्नमेंट का कि मैडम साहबा की कहीं मशहूरी हो जाए। लेकिन जो वहां पर ग्राउंड पर रियलिटीज थी वो यही है कि हॉस्पिटल्स को फंड्स नहीं दिए जा रहे, मुनासिब पैसे नहीं दिए जा रहे, मुनासिब सहूलतें नहीं दी जा रही। और उसके बाद गुस्सा। और अब मुझे बताइए कि जो एयर कंडीशन अगर नहीं लगे हुए या खराब है, तो डॉक्टर जो है उसने एयर कंडीशन ठीक करना है, या डॉक्टर ने एयर कंडीशन फिट करना है जाके, या फार्मेसी वाला अगर दवाई बेच रहा है तो डॉक्टर उसका क्या कर सकता है। यहां तो मुल्क में जो आपने हालात बना दिए हुए हैं, डॉक्टर बेचारा तो उधर एक पीएन का ट्रांसफर नहीं कर सकता। पीएन ने उठ के जाना है सीधा ही उसके पास, एमपीए के पास, और उसने डॉक्टर को गालियां भी देनी है, बेइज्जती भी करनी है और वापस कर देना। वो तो जिसने काम करना है उसे डॉक्टर क्या काम करवाएगा। डॉक्टर ने तशखीस करनी है और मरीज को दवाई देनी है, दवाई उसे आपने मुहैया करनी है। अपने सारे फेलियर को आज फिर डॉक्टर्स पर निकाला है, उनको ह्यूमिलिएट किया गया वहां से। और ये सारा वो जो एक ड्रामेबाजी होती है, वो सिर्फ यही है असल में कि लोगों को बेवकूफ बनाकर ये बताया जाए कि हम देखें कितना काम कर रहे हैं। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हम नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।